बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक डाकू था। इसका मुश्किल ही डाका डालना था और डाका डालते डालते इसको एक ज़माने के बाद इस पर बुढ़ापा आ गया। इस ज़माने में डाका डाल नहीं सकता था, इसीलिए इसने सोचा कि चलो किसी और तरीके से डाका डालें। इसने सोफियाना तौर तरीका अख्तियार कर लिया और बड़ा कुर्ता पहन लिया, टोपी ओढ़ ली और हाथ में तस्बीह ले ली और मस्जिद के कोने में एक जगह जाकर बैठ गया और इबादतों व रियाज़त और ज़िक्र ज़ाइफ़ शुरू कर दिया और हर वक्त मस्जिद ही में रहता था। यहाँ तक कि लोगों में इसकी शहरत हो गई कि यहाँ एक अल्लाह वाले रहते हैं, इसलिए लोग इसके पास आने जाने लगे और इसको अल्लाह वाला समझकर तोहफ़ व हदिया देने लगे और इस तरह वो रुपया पैसा कमाना शुरू कर दिया। गोया कि एक दूसरे अंदाज का डाका डालना शुरू कर दिया। अलगर्ज जब इसका चर्चा दूर दूर तक फैल गया तो एक मर्तबा इस डाकू के पास दो आदमी आए जो अल्लाह को और अल्लाह की मोहब्बत को पाना चाहते थे। उन्होंने इससे बैत की, दरख्वास्त की और बैत होकर इसकी खिदमत में रहना शुरू कर दिया। अपनी इस्लाह की फ़िक्र में लगे रहे, वक्तन फ़वक्तन इससे इस्लाही सवाल भी करते। इस पीर को तो कुछ आता जाता ना था, लेकिन वो अल्लाह वालों की कुछ किताबें देकर इस्लाही नुस्खे इनको बता दिया करता और वो आदमी इसको बुज़ुर्ग समझकर इसकी बातों पर अमल करते रहे। ये सिलसिला बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि माशाअल्लाह वो दोनों वलायत से नवाजे गए और बड़े ऊंचे मर्तबे पर फाइज हो गए, हत्ता के साहब कश्फ़ो करामात बन गए। और एक मर्तबा उन दोनों ने सोचा कि अल्लाह ने हमें इस बुज़ुर्ग की बरकत से ये मकाम अता किया, तो देखना चाहते हैं कि हमारे शेख का अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है। उन दोनों ने मराकबा में बैठकर अपने शेख का मर्तबा देखना चाहा, तो बहुत देखने के बाद भी इनको दूर दूर तक अपनी इस शेख का कोई मकाम नज़र न आया। जब कोई मकाम था ही नहीं तो कहाँ से नज़र आता। बलाखिर वो दोनों शेख से बदज़न होने की बजाय आपस में कहने लगे कि हमारे शेख बहुत ही ऊंचे मकाम के हैं और वहाँ तक हमारी रूहानी सैर की रसाई नहीं हो सकती, इसीलिए हमको नज़र नहीं आ रहा। फिर फ़ैसला किया कि चलो शेख से ही पूछ लेते हैं। शेख के पास आकर अर्ज़ किया, हज़रत हमसे गलती हो गई कि हम आपका मकाम जानने के लिए मराकबा में बैठ गए, लेकिन भला हमारी क्या मजाल कि हम जनाब का मकाम मालूम कर लें। हमसे ना हो सका क्योंकि हमारी रसाई वहाँ नहीं है, इसलिए आप ही बता दीजिए कि आपका मकाम क्या है। ये सुनकर वो डाकू रोने लगा और रोते रोते इसकी हचकियाँ बंद गईं और कहने लगा कि भाई मेरा कोई मकाम दर हकीकत है ही नहीं। मैं तो असल में एक डाकू था और बुढ़ापे की वजह से जब ये काम ना हो सका तो मैंने डाका डालने की ही नीयत से ये ढोंग रचाया और तुम मेरी वजह से कोई मकाम नहीं पाए हो, बल्कि तुम्हारी नीयत के अखलास और सच्ची तलब की वजह से तुमको ये बुलंद मुकाम मिला है। और इन मरीदीन ने जब ये सुना तो उन्होंने अपने शेख के लिए दुआ की कि ए अल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है जिसकी वजह से हमें ये मकाम मिला वो ख़ुद महरूम रहे, लिहाजा इसे भी नवाज दीजिए। तो अल्लाह ने इनकी दुआ से इसे भी कबूल कर लिया। बताना यह है कि वो दोनों एक डाकू की सोहबत में रहकर अपनी इस्लाह नीयत की वजह से बुलंदी पा सकते हैं, तो क्या हम लोग दीनी माहौल में रहकर अपनी इखलास नीयत से बुलंदी नहीं पा सकते? ऐसा हरगिज़ नहीं। अगर हम इखलास के साथ अमल करेंगे तो ज़रूर मर्तबा पा सकते हैं। सुबहान अल्लाह।